शंकर की अर्धांगिनी है। और जोगियों के यहाँ ये महल इत्यादि नहीं होते। अरे ये महल इत्यादि तो धनवान व्यक्तियों की पहचान होती है। हम सब संत भक्तों की पहचान महल इत्यादि नहीं होते। तो महादेव क्या कहते हैं, रोटी बंगले महल तो महले ये जंजाल अमीरों के, रोटी बंगले सुख सुविधा के साधन क्या आन काम फकीरों के, सुख सुविधा के साधन क्या आन काम फकीरों के, ये सुख सुविधा के साधन क्या आन काम फकीरों के, सुख सुविधा के साधन क्या आन काम फकीरों के। अरे कहते ये महल इत्यादि नहीं, हाँ तुम जो बोलोगे बाकी मैं सब कुछ बनवाने के लिए तैयार हूँ। माता ने कहा नहीं, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। महादेव ने कहा तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना सुंदर गहना बनवा दूंगा, इतना सुंदर गहना बनवा दूंगा कि तुम पहनकर इतनी सुंदर लगोगी, इतनी सुंदर जिसका कुछ वर्णन नहीं। अरे तुम कह दो तो मैं बनवा, तुम कह दो तो मैं बनवा दूं तुमको सुंदर सा गहना, तुम कह दो तो मैं बनवा दूं तुमको सुंदर सा गहना, जो भी देखे यही कहे भाई क्या पहना, भाई क्या पहना, जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। अरे एक महल ऐसा बनवा दो अब पर्वत पर नहीं रहना, एक महल ऐसा बनवा दो अब पर्वत पर नहीं रहना, जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना, जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। वो माताएं मैंने चाहती कि हमारा महल भी बने, हमारे भी सुंदर सुंदर घर हो। दोनों हाथों को उठाइए और तालियों की सेवा कीजिए। जय जय। माता सती ने भी हक ठानी है कि मुझे महल बनवाना ही है, वो भी बहुत सुंदर सा महल। अब महादेव कहते हैं जब इतना सब कर ही लिया है, जब मानने को तैयार ही नहीं है तो फिर तो महल बनवाना पड़ेगा। अरे माता जी की जिद के आगे शंकर जी लाचार हुए, सती माता की जिद के आगे शंकर जी लाचार हुए, अनोखा बनवाने को शिव भोला तैयार हुए, अनोखा बनवाने को शिव भोला तैयार हुए। वो सती माता की जिद के आगे शंकर जी लाचार हुए,
विश्वकर्मा जी महाराज को आदेश जाता है, गया संदेशा विश्वकर्मा को, गया संदेशा विश्वकर्मा को, शंकर जी का है कहना, गया संदेशा विश्वकर्मा को, शंकर जी का है कहना, जो भी देखे यही कहे भाई क्या रहना, भाई क्या रहना, जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। महल की रचना होनी चाहिए। इतना सुंदर महल बने, इतना सुंदर महल बने कि किसी भी देवी देवता के पास इतना सुंदर महल नहीं हो। विश्वकर्मा जी कहते हैं जो आदेश माता, जैसा आपका आदेश है, जैसा देवाधिदेव महादेव का आदेश है, मैं वैसा ही महल बनाऊंगा। शंकर जी के कहने से विश्वकर्मा भी तैयार हुआ। शंकर जी के कहने से विश्वकर्मा भी तैयार हुआ। विश्वकर्मा के हाथों से ही लंका का निर्माण हुआ। विश्वकर्मा के हाथों से ही लंका का निर्माण हुआ। विश्वकर्मा के हाथों से ही लंका का निर्माण हुआ। विश्वकर्मा के हाथों से ही लंका का निर्माण हुआ। धीरे धीरे महल इतना सुंदर बनके तैयार हो जाता है, इतना सुंदर महल बनता है। जब महादेव ने माता सती को दिखाया तो माता सती देख करके बहुत प्रसन्न हुई। अब महादेव कहते हैं ठीक है विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी सती के कहने पर इतना सुंदर महल बनाया। यहाँ महादेव के आदेश पर विश्वकर्मा जी प्रस्थान करते हैं। अब महादेव कहते हैं चलो अपने नए घर में प्रवेश करो। माता ने कहा नहीं नहीं, नया घर और बिना गृह प्रवेश के मैं इसमें प्रवेश करने वाली हूँ। जय हो। महादेव कहते हो गृह प्रवेश करना है तो कहो किस पंडित को बुलाया जाए, किस ब्राह्मण को बुलाया जाए। माता ने कहा जो सबसे ज्ञानी हो, जो सबसे ज्यादा तपस्वी तेजस्वी हो, वही ब्राह्मण मेरे घर का गृह प्रवेश करेगा, मेरे महल का गृह प्रवेश करेगा। उस समय एक ही ज्ञानी ब्राह्मण था, वो कौन? रावण के पिता विश्वेश्वर जी महाराज। अब यहाँ भोलेनाथ ने विश्वेश्वर जी को बुलाया गया। अब विश्वेश्वर जी आए हैं यहाँ। महाराज विश्वेश्वर जी आए और विश्वेश्वर जी आकर के बैठते हैं और महादेव और माता सती के द्वारा हवन यज्ञ इत्यादि कराते हैं। हवन यज्ञ इत्यादि होता है और प्रेम से सभी ब्राह्मण मंगल मंगल दिव्य मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। हवन चल रहा है। माता इतनी प्रसन्न है, इतनी प्रसन्न है महाराज कि आज मेरा दिव्य घर बनकर के तैयार हो गया, आज मेरा सुंदर सा महल बनकर के तैयार हो गया। जैसे जैसे ब्राह्मण आदेश कर रहे हैं
माता सती और महादेव वैसे वैसे करते जा रहे हैं। प्रेम से पूजा हो रही है, सारे कार्य चल रहे हैं महाराज। अब ब्राह्मण पूजन करा रहे हैं, कभी गणेश जी का ध्यान करा रहे हैं, महादेव गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं, कभी किसी देवता का ध्यान हो रहा है, कभी किसी देवता का ध्यान हो रहा है। हवन यज्ञ प्रेम से चल रहा है। अब इधर पूजा संपन्न होती है और जैसे ही पूजा संपन्न हुई, माता सती महादेव ने प्रणाम किया। अब महाराज भोजन कराने की बारी आती है। सुंदर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। दिव्य भोजन ब्राह्मणों के द्वारा होता है और ब्राह्मण इत्यादि बैठे, भोजन इत्यादि हो गया। अब यहाँ पर महाराज सारे कार्य भोजन इत्यादि के होते हैं और भोजन के कार्य चल रहे हैं। मैया भोजन कराती है, महाब्राह्मण लोग बैठे हैं और भोजन इत्यादि चल रहा है। जैसे भोजन होता है तो यहाँ भोजन इत्यादि हुआ है महाराज, सारे कार्य संपन्न हुए। अब ब्राह्मण देवता कहते हैं अब हम लोग चलते हैं। महादेव ने कहा नहीं नहीं, चाहते हैं वही आपको मिलेगा। इधर देवादेव महादेव पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं दक्षिणा में, हम वही आपको देंगे। जैसे ही पूछा आप क्या चाहते हैं दक्षिणा में, हम वही आपको देंगे महाराज। ब्राह्मण लोग कहते हैं हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे कहा हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए महाराज, काफी प्रयास हो रहा है। ब्राह्मण कहते जा रहे हैं कि हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। महादेव कहते हैं किसको बोलो, जैसे कहा किसको बोलो। माता सती से कहा कि देवी ब्राह्मण दक्षिणा के लिए बना कर रहे हैं। माता सती कहती नहीं नहीं भगवान, बिना दक्षिणा के कार्य पूरा नहीं होता है, दक्षिणा तो आपको लेनी पड़ेगी। ऋषि शर्मा जी ने मना किया। छोटा सा रावण साथ में आया हुआ। रावण कहता है पिताजी, जब दक्षिणा मांगने के लिए बोल रहे हैं तो ये इतना सुंदर जो महल बना है, इसी महल को मांगो। ऋषि शर्मा जी ने कहा क्या कहा, यही महल? अरे नहीं नहीं, ये तो माता सती ने बनवाया है, ये हम उनसे नहीं मांग सकते। ऋषि शर्मा जी ने रावण को समझाया नहीं नहीं शांत रहो, कुछ मत बोलो। महादेव कहते हैं ये बालक क्या कह रहा है, बताओ तो सही। ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं नहीं बालक है, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। जैसे पूछा, बोले बताओ तो सही, कह क्या रहा है। इतने में महाराज भोलेनाथ स्वयं रावण से कहते बोलो क्या चाहते हो, क्या तुम्हारे मन की इच्छा है। रावण ने कहा जब आप दक्षिणा देने की बातें कर रहे हो तो यही महल हमको दक्षिणा में दे दो। और महाराज जैसे ही माता सती को पता चला, माता सती दौड़ती हुई आती है। माता सती ने कहा क्या कह रहे हो, यही महल दक्षिणा में दे दो। तो ब्राह्मण कहते हैं हाँ हाँ, अरे यही महल दक्षिणा में दे दो, पंडित जी का है कहना। यही महल दक्षिणा में दे दो, पंडित जी का है कहना। जो भी देखे यही कहे भाई क्या देना, भाई क्या देना। जो भी देखे यही कहे भाई क्या देना, भाई क्या देना। एक महल ऐसा बनवा दो, अब पर्वत पर नहीं रहना। एक महल ऐसा बनवा दो, अब पर्वत पर नहीं रहना। जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना।
वरदान ने मांगा है। माता सती को पता चला, बहुत क्रोध आता है। महादेव ने कहा कोई बात नहीं, मांगा है तो देना तो पड़ेगा। माता ने कहा क्या देना पड़ेगा? मैंने इतनी मुश्किल से आपके द्वारा महल बनवाया है, आप कहते हो देना पड़ेगा। ठीक है, दे दीजिए। तेरा गुण सब पूछेगा, रुद्र मेरे स्वामी का एक दिन तेरी लंका पूछेगा। रुद्र मेरे स्वामी का एक दिन तेरी लंका पूछेगा। सत्य रचन श्यामा के निकले, सत्य वचन माता के निकले। पंडित जी कहे कहना, सत्य वचन माता ने निकले, पंडित जी का है कहना। जो भी देखे यही कहे, भाई क्या देना, भाई क्या देना। जो भी देखे यही कहे भाई क्या देना, भाई क्या देना। हर एक महल ऐसा बनवा दो, एक महल ऐसा बनवा दो, अब पर्वत पर नहीं रहना। एक महल ऐसा बनवा दो, अब परिवर्तन दोनों हाथों को उठा के डालिए एक साथ। जो भी देखे यही कहे, क्या कहना, क्या कहना। जो भी देखे यही कहे भाई क्या देना, भाई क्या देना। अरे जो भी देखे यही कहे, क्या कहना, अरे क्या कहना। जो भी देखे यही कहे भाई क्या देना, भाई क्या देना। अरे जो भी देखे यही कहे, क्या कहना, अरे क्या कहना। जो भी देखे यही कहे भाई क्या देना, भाई क्या देना। इस प्रकार माता सती